नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हुए, देखो मैं बीच में बैठा हूँ, चारों तरफ से स्टूडेंट है। ये बैच है और ये बैच में आज का जो लेक्चर चल रहा था वो इंजन का, क्योंकि इनको आके करीबन 2 दिन हो चुका है। 2 दिनों में हमने पहले भी इंजन सिखाया था, लेकिन आज भी वापस रिपीट करवा रहे। तो यहाँ पे देखेंगे तो हर एक के हाथ में पेन दिया है। क्या दिया है? पेन। तो ऐसा नहीं कि वीडियोग्राफर तो अब भी आ गए ना। तो पहला हमारा लेक्चर यानी कि आधा 1 घंटा हुआ है हमें। तो 1 घंटे में हमारा ये 2 गियर शाफ्ट सिखा के हो गया। अभी हम किस पे आ गए थे? नाल के ऊपर। तो ये आपका ड्रम था। ड्रम न्यूट्रल क्या होता है वो चल रहा था, है कि नहीं? देखो लाइफ में क्या नहीं करना है, कभी ज़िंदगी में कॉपी नहीं करना है। यहाँ पे भी मैंने क्या बोला, मैं इंजन सिखा रहा हूँ क्या? मैं किसको सिखा रहा हूँ? लोहे को सिखा रहा हूँ। तो लोहे को समझना है, तो समझने के लिए अभी मेरा इतना सालों का एक्सपीरियंस है, मैं समझ गया हूँ। लेकिन अगर मुझे मेरा नॉलेज सिखाना है तो उसके लिए आपको पहले वो जगह के देना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ है करके मैं क्या करवाता हूँ, इसके ऊपर पेन चला के आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, बराबर ना? अभी समझ में आ गया ना? तो गियर क्यों है, वाइशर क्यों है, फ्री कौन सा है, फिक्स कौन सा है, मूवेबल किसको कहते हैं, कौन सा गियर कहाँ पे लगाना है, वाइशर ही क्यों लगाना है। आज तक मालूम था क्या वाइशर क्यों लगाते हम? लॉक का मकसद क्या था, क्या कहाँ पे, हर वाइशर पे, एक वाइशर पे कितना मार्किंग मिला हमें? 5। और वो वाइशर का मार्किंग कैसे समझना है? अगर वो चमक रहा है यानी कि चला हुआ है, ब्लैक यानी कि नहीं लगा हुआ है, यानी कि 5 वो वाइशर। दोस्तों 5 वाइशर का मार्किंग, थोड़ा सा कैमरा मन इधर लेके आओ। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा दिखेगा या नहीं दिखेगा मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे 5 मार्किंग है। ये पेन से मैंने मार्किंग किया था, एक मार्किंग यहाँ पे सीखा है। तो आज अभी हमारा चल रहा था ये नाल के ऊपर। देखो नाल भी ये चीज़ है, ये आपको सिखा देगा, आपको बता देगा ये कहाँ पे बैठा है, किस तरह बैठा है। तो ये कि आपका जो सीधा वाला जो पार्ट होता है, यानी कि ये क्या आ गया आपका? यहाँ पे ये गिर रहा है, ये देखो न्यूट्रल। यहाँ पे एक गियर गिर गया, वापस वो गियर न्यूट्रल, वापस यहाँ पे ये गियर गिर गया। अभी यहाँ पे न्यूट्रल के बाद जो गियर गिर रहा है वो एंड है, यानी कि वो कौन सा होगा? लास्ट वाला ही होगा। चाहे कौन सा ही गियर, गाड़ी में 5 भी गियर होते और 6 भी गियर होते, लेकिन यहाँ पे चौथा गियर है। चौथा गियर पे कितना भी मारो, गियर गिरता है क्या आपका? तो क्यों नहीं गिरता है? समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे अगर ये पिन लॉक हो गया तो पिन जाएगा क्या? ये गियर ड्रम घूमेगा क्या? खाली आपका जो लीवर होगा, गियर का जो पैडल है वो पैडल ऐसा होगा, लेकिन अंदर कुछ मूवमेंट ही नहीं होगा। हम देखो कोई टाइम पे गाड़ी भगाते तो ऐसा लगता है हमें, अरे और एक गियर गिरना है, लेकिन ऑलरेडी हमने चौथा गियर डालवा है, वापस उसके ऊपर डालवाते। होता है ना फीलिंग? क्योंकि गाड़ी का ज़रा पावर ज़्यादा आ गया, आपको लगता है कि और गाड़ी फ्री चलना चाहिए, तो उसके लिए हम गियर डालवाते। तो लेकिन गियर यहाँ पे देखो अटक गया, थोड़ी ना गियर गिरेगा। तो ये जो है न्यूट्रल से एंड, यहाँ पे गियर गिर रहा है, यहाँ पे गियर ही गिर रहा है ना। ये सीधा क्या है अपना? ये न्यूट्रल है। यहाँ से क्या गिर है? एक गियर गिरा, तो ये आपका चौथा गियर है। और यहाँ पे देखो ये सीधा क्या है? न्यूट्रल। और यहाँ पे न्यूट्रल, ये न्यूट्रल की लाइन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल के आगे कितना भी आप उसके ऊपर ये करो, कुछ होता है क्या? नहीं। तो ये कि आपको क्या दिखा, समझ में आ गया? यहाँ पे कितना मार्किंग है? 1 2 3 और यहाँ पे 4। यहाँ पे छोटा मार्किंग है, यहाँ पे छोटा मार्किंग है। ये देखो यहाँ से मैंने एक एक्स्ट्रा मार्किंग किया है। यहाँ पे देखो कुछ चला है क्या? लेकिन यहाँ पे कुछ तो भी चला है। छोटा मार्किंग है और यहाँ पे बड़ा मार्किंग है, यहाँ पे बड़ा मार्किंग। भी छोटा बड़ा क्या होता है? तो इसके बीच में क्या बैठने वाला है? बराबर। अभी ये पिन किधर बैठने वाला है? तो थोड़ा सा लगा के क्या करेंगे? चेक करेंगे। ये देखो इसके अंदर डलवा दो। डलवाने के बाद पिन का तो मार्किंग अंदर ही होगा, बराबर। अभी यहाँ पे देखो छोटा मार्किंग है और यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे बड़ा। तो छोटा मार्किंग कहाँ पे दिख रहा है? इस तरफ दिख रहा है। तो ये क्या किया मैंने, थोड़ा सा नीचे लिया और ये चीज़ ऐसे लगा डाला। ओके। दूसरा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? छोटा मार्किंग और यहाँ पे बड़ा। छोटा मार्किंग किधर है? इधर है क्या? इधर है, इधर है। हाँ, तो ये छोटा मार्किंग यहाँ पे, ये किया मैंने मैच और लगा दिया क्या? पिन। क्या लगा दिया? ये हो गया आपका सही तरीका जोड़ने का।
अभी ये आपका परफेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो दोनों घेर है इसका पार्ट नंबर एक ही है। क्या है, चाहे ये घेर इधर डलवाओ, चाहे ये नाल इधर डलवाओ या इधर डलवाओ, ये कैसे भी चलेगा। हाँ, अभी एक डाउट आ गया, सर नया होगा तो कैसा लगाना है, बराबर ना। अभी ये नया है तो हमें दिक्कत होती है, कैसे लगाना है, या ऐसा लगाना है या ऐसे लगाना है, ठीक है ना, नहीं मालूम। लेकिन एक उसमें भी क्या किया है समझना है इसको। जब भी हम हीरो होंडा का इंजन जोड़ेंगे और ये गियर नाल देखेंगे, तभी आपको क्या समझना है, क्या क्या ध्यान में आना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान में करना है, MBBS मुन्ना भाई का जो पिक्चर है, MBBS पिक्चर देखा है, मुन्ना भाई MBBS किसका, हाँ, वो क्या कर, उसमें कौन सा डायलॉग फेमस है, जादू की जप्पी, प्यार वाली जप्पी जादू की। अभी देखो ये क्या हुई, जादू की जप्पी। अभी ये जादू की जप्पी होगा क्या, यानी ये देखो ये प्यारी है ना, ठीक है नहीं, तो देखो ये प्यार वाली जप्पी हो गई, ये हो गया प्यार। तो इसको चाहे आप ऐसा लगा दो, चाहे ऐसा लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब नया है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं वो डरने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ये घेर को नहीं समझना है, हमें ये चीज़ों को समझना है। फिर ये फिर नाले हर गाड़ियों का अगर हम देखेंगे, ये सीधी लाइन न्यूट्रल की होती है, किसकी होती है, न्यूट्रल के आने के बाद यहाँ पे आपको न्यूट्रल क्या बता दिया, यही बता दिया ना। अभी देखो शाफ्ट घूम रहा है क्या हमारा, ये हुआ न्यूट्रल। अभी देखो ये गियर है, अभी शाफ्ट ये गियर को घुमा रहा है तो शाफ्ट भी घूम रहा है, ये हुआ गियर गाड़ी, और ये हुआ दोनों गियर न्यूट्रल है। इसके बाजू वाले है तो ये फ्री वाला जो फिक्स है उसके अपोजिट फ्री वाला होगा, तभी कुछ इसका ड्राइव उसमें जाएगा नहीं। तो गियर बॉक्स समझ में आ गया। तो ये सीधी लाइन किसकी है, और यहाँ पे जो है तो यहाँ पे क्या आ गया, अभी कौन सा गियर है वो फर्स्ट है वो नहीं समझना है, तो उसको क्या करना है, हमें इसके ऊपर लिखना है। यहाँ पे पहला आएगा, यहाँ पे दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। अभी क्या करेंगे, ये सारा लगा देंगे और गियर को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे अभी नॉलेज है, मुझे अक्ल है, लेकिन फ़ायदा नहीं है। मुझे क्या करना है, सारे गाड़ियों को सीखना है। मैं बता दूंगा, अरे यहाँ पे थर्ड गियर है, फ़ायदा नहीं है। थर्ड गियर हो, चौथा गियर हो, छठा गियर हो, कोई तो भी गियर सटक रहा है तो कौन सा गियर कहाँ पे बैठ रहा है, ये हमें क्या करना है, दिमाग में लेना है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे पहला गियर है तो यहाँ पे ये जो पिन है ये नाल क्या होगा, गियर में अटक जाएगा। और यहाँ पे क्या करना, फिर आपको लिखना है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 के इधर ऐसा चेक करेंगे। यहाँ पे देखो ये चौथा नंबर यहाँ पे गिरा, चौथा और दूसरा गियर यहाँ पे गिरता है, और तीसरा गियर यहाँ पे गिरता है, और पहला गियर यहाँ पे, ये चौथा गियर यहाँ पे आ गया, चौथा गियर। तो यहाँ पे तीसरा गियर ऐसा कापा है, कौन सा गियर गिरता है वो क्या करेंगे हम देखेंगे। दोस्तों अगर आपको भी एक परफेक्ट मैकेनिक बनना है तो यहाँ से जाने के बाद मेरी खुद की गारंटी है, आपके पास दुनिया का कौन सा भी इंजन आने दो, चाहे 2 व्हीलर का आने दो, 4 व्हीलर का आने दो, यहाँ पे हम लोग कभी कॉपी नहीं करवाते। एक एक चीज़ क्यों बिठाया, किस लिए बिठाया, इसका मकसद क्या है वो समझाते। अगर आपको भी सारे मकसद जानना है, एक परफेक्ट मैकेनिक बनना है, आने वाले समय में भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से हम वीडियो भी डलवाएंगे। BS6 का है तो BS6 के बारे में भी हम सिखाएंगे, क्योंकि आज तक हमने BS6 का जो पिटारा है मेरा, वो मेरे दिमाग में ही रखा है, आज तक मैंने मार्केट में लाया नहीं। तो आने के बाद भी देखेंगे एक साधारण गैरेज वाला ये दुनिया को क्या देके जाता है। अगर आपको भी कुछ लेना है तो ये हमारे बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट है, ये पूना महाराष्ट्र में। अगर आपको भी कोर्स करना है, एक परफेक्ट मैकेनिक बनना है तो 4 महीनों का कोर्स होता है। ये 4 महीने में हम जीरो से लेके हीरो बनाने का काम करवाते। अगर आपको भी एडमिशन लेना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।